अस्सलामुअलैकुम रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्शनल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू उर्दू रोमांटिक नावल वो इश्क मेरा। किस्त नंबर 6, अस्कला मक्सा। खुरम ने आयरा का हाथ पकड़कर एक तरफ बने कॉरिडोर में ले आई। लो ले आई तुम्हारी जान को, अब मेरी जान मत खाना। खुरम ने सुनसान सी जगह पर आयरा को लाकर दरियाब की तरफ धकेल दिया। दरियाब ने फौरन से आयरा को अपनी बाहों में भर लिया। हूर की बच्ची, इसलिए तू मुझे यहाँ लाई थी। वो दोनों बहन भाई की मिली भगत पर खफा हुई। आयरा अपने आप को दरियाब की बाहों से आजाद करने की कोशिश करने लगी। ज्यादा ड्रामे मत करो, मेरे भाई को खुश करके आना, वो कहकर अपना हैवी सूट संभाल कर तेजी से भाग गई, वरना आयरा इसके बाल नोच लेती। खुरम बेदहानी में भाग रही थी। जमान अपने मोबाइल में मसरूफ अपनी धुन में था। बेदहानी की वजह से दोनों की टक्कर हुई। दोनों गिरते के जमान ने अपने आप को संभालने के साथ साथ खुरम की कमर को थाम कर उसे गिरने से बचाया। खुरम ने सख्ती से जमान के बाजू दबोच लिए। जमान ने इसकी कमर में हाथ डाले उसे संभाला था। खुरम ने इसके सीने से लगे अजीब सा महसूस हो रहा था। इसके पूरे वजूद में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। इसकी मजबूत बाजुओं की पकड़ कैसे हिफाजत भरी थी। आंखें खोल कर चला करो। जमान ने अपने हाथ हटाकर उसे सीधा कर दिया था। मेरी आंखें खुली थी, मगर पता नहीं कहां से आप आ गए। ओके, गलती मेरी है, अब मुझे छोड़ने की जहमत करेंगे आप? समान के गुस्से से बोलने पर उसे एहसास हुआ कि वो कब से उसके करीब खड़ी थी। मुझे कोई शौक नहीं है आपको पकड़ने का, मैं तो बस आपकी शॉल का डिजाइन देख रही थी। सोच रही थी ऐसी ही शॉल दरियाब के लिए भी ले लूं। शर्मिंदा तो इसने क्या होना था, वो और भी बेवकूफ़ी दिखाते इसकी शॉल देखकर बोली, अब दूर हटे, मैं शॉल ही आपको दे देता हूँ। खुरम का दिल न जाने क्यों जमान को देखकर एक अजीब लहर में धड़कता था। दरियाब आयरा को जबरदस्ती होटल के कोने में लेकर आ गया। तुम्हें देखकर सच में पागल हो रहा हूँ। क्या कहती हो, निकाह पढ़वा लूं? एक तरफ उसे लेकर खड़ा हो गया। इसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। वेरी फनी। आयरा उसे खफा नजरों से देख रही थी। अब ऐसे तो मत देखो, थोड़ा प्यार से देख लो, जैसे वहां साइड पर लड़कियां देख रही थी। ठीक है, इन लड़कियों के पास जाओ ना, फिर मेरे पास क्यों आ गए हो? जल कर दूर जाने लगी। मैं तो बस इसी के पास आऊंगा ना, जो लड़की मेरा दिल लूट कर ले गई है, जिससे मैं बेपनाह बेशुमार मोहब्बत करता हूँ। इसका खूबसूरत इजहार आयरा की सारी नाराजगी को भगा ले गया। दरिया ने आयरा की कमर खींच कर खुद से लगा लिया। यार, तुम्हें देखकर दिल बड़ा खराब हो रहा है, मेरी नीयत खराब हो रही है। इसके गालों पर झुककर वो मदहोशी से बोला और बड़े हक से इसके गालों को चूम भी लिया। बदतमीज, शर्म नहीं आती? चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है। दिल नहीं कर रहा तुम्हें छोड़कर जाने को। चलो दर, चलो। दरियाब अपने ही ध्यान में चल रहा था। अपने सामने खड़ी हस्ती को देखकर इसके माथे पर बल पड़े। बेशक वह साड़ी पहनकर हसीन लग रही थी, मगर वो दरियाब था।
जिस पर किसी औरत का कोई जादू नहीं चल सकता था सिवाय आयरा के। विशाल ने इसको हवस भरी नजरों से देखा। कैसे हो दरियाब, मेरी कॉल और मैसेज का जवाब ही नहीं दिया तुमने। अपनी गंदी निगाहों से देखती विशाल उसे दुनिया की बदतरीन औरत लगी थी। साथ ही जमान जैसे बंदे की किस्मत पर अफसोस भी हुआ। अल्लाह ने नेक बंदे के लिए नेक बीवी का इंतखाब किया, तो ये बुरी औरत कैसे जमान के लिए। दरियाब सोचकर अफसोस करने लगा। तुमने जवाब नहीं दिया। विशाल ने अपने बालों को झटक कर अपने हुस्न की नुमाइश की। मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, इसने गुस्से से कहा। अच्छा तो फिर किसके पाबंद हो? आयरा के? तो जाते जाते रुक गया। क्या मतलब है आपका? मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। तुम और आयरा एक साथ उस कोने में क्या कर रहे थे? तुम्हारे काबिल तो नहीं आयरा। वो हमारा पर्सनल मैटर है, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। जिस काबिल है ना वो तुम्हारे जैसी नहीं समझ सकती। तुम तो इस काबिल भी नहीं कि इंसान तुम्हारी परछाई भी बर्दाश्त करे। मुझे जमान की किस्मत पर अफसोस होता है। दरियाब ने विशाल की बेइज्जती की। अच्छा तो बेचारी जमान का सोचो, अगर मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी या जमान को दिखा दी तो आयरा की क्या इज्जत रहेगी अपने भाई के सामने। विशाल ने दरियाब और आयरा की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। क्या चाहती हो तुम? दरियाब समझ गया था वो इससे अपना कोई मतलब तालबा पूरा करना चाहती है, इसलिए इस वक्त तहम्मुल से पूछा। सिर्फ तुम्हारा साथ एक रात। विशाल ने आगे होकर इसके बाजुओं पर खपासत से उंगली फेरी। आंखों में हवस की अलग चमक थी। व्हाट? वो उसे बुरी समझता था, मगर वो इतनी गिरी हुई होगी उसे यकीन नहीं था। मुझे खूबसूरत मर्द बहुत पसंद है और तुम में कुछ अलग बात है। तुम्हें हासिल करने का मुझे जुनून सा है। तेरे आप को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई औरत इतना गिर सकती है। तुम शादीशुदा हो, किसी की इज्जत हो, शरीफ खानदान का खून हो तुम। वो सचमुच का शौक था। ऐसी औरत इसने पहली बार जिंदगी में देखी थी। क्यों तुम मर्दों के पास सर्टिफिकेट है हर औरत से अफेयर चलाओ, इनसे रिश्ते रखो। औरत को आज़ादी क्यों नहीं? तो जब चाहे किसी के साथ भी अपना रिश्ता बनाए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक मुसलमान औरत और एक शरीफ इंसान की बीवी हो। क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद को एक लड़की से अफेयर चलाकर नेक फारसा बन रहे हो। वो मेरी पाक मोहब्बत है, गुस्से से बोला। मेरी चाहत भी पाक समझो। वो उसे देख खपासत से मुस्कुराई। मैं तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। दरियाब अभी कहकर जाने ही लगा था कि विशाल बोली, तो फिर ठीक है, मैं ये वीडियो जमान को दिखा दूंगी। दरियाब उससे मोबाइल छीनने के लिए आगे बढ़ा ही था। इसके हाथ से मोबाइल ले रहा था कि ऊपर से जमान आ गया। जमान इन दोनों के ऐसे देखकर शौक हो गया। विशाल ने झूठा ड्रामा करना शुरू कर दिया। जमान बचाओ, मुझे बचाओ, ये लड़का मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। जमान प्लीज मुझे बचाओ। विशाल झूठे ड्रामे करने लग गई। दरियाब इसकी ये हरकत देखकर अपनी जगह साकत रह गया। जमान एकदम से दरियाब की तरफ बढ़ा, मगर बीच में हुरम आ गई। मेरे भाई को हाथ तो लगा कर दिखाएं, वो हाथ मैं तोड़ दूंगी जो मेरे भाई पे उठेगा। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। विशाल चीख कर बोली।
तुम जैसी बदकिरदार औरत हर किसी के सामने अपने आप को पेश करती है, उससे मेरा भाई देखना भी पसंद नहीं करता, छूना दूर की बात है। लड़की अपनी जुबान को लगाम दो, तुम मेरी बेटी पे ऐसे घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती। चाची एकदम से आगे आकर बोली, आपकी बेटी जो मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही है, इसका क्या? समान ये झूठ बोल रहे हैं, दोनों बहन भाई झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात में यकीन ना करना। इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैंने वहां कोने में दरियाब और आयरा को गलत हरकत करते हुए देखा और मैंने वीडियो बना दी, तो इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये फोन में है वीडियो, ज़मान देखें, आप देखें। ज़मान एकदम से फ़ोन चेक करने लगा तो दरियाब और आयरा का रंग एकदम से फक हो गया। ज़मान ने फ़ोन चेक किया, इसने इनकी वीडियो देखी तो एकदम ज़ोर से मोबाइल दीवार पर दे मारा। शोला बरसाती निगाहों से दरियाब की तरफ देखा। ज़मान आयरा को लेकर जबरदस्ती वहां से जाने लगा कि दरियाब बीच में आ गया। ज़मान सर, प्लीज मेरी बात सुने, आप आयरा को ऐसे नहीं लेके जा सकते, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी बहन तुम जैसे घटिया शख्स के साथ मोहब्बत नहीं करती। आयरा उससे कहो तुम उससे मोहब्बत नहीं करती हो। आयरा कभी अपने भाई को देखे, कभी अपनी मोहब्बत को देखे। आयरा बोलो, माँ जी ने आयरा को डांटा। आयरा, तुम्हें मेरी कसम, कहो तो तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। नहीं करती हूँ मैं तुमसे मोहब्बत, नहीं है मुझे तुम पे एतबार। आयरा बोल कर भागकर गाड़ी में बैठ गई। सब लोग घर आ गए। दरियाब एकदम से टूट ही गया। खुर्रम ने दरियाब को संभालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन दरियाब के कानों में हर वक्त आयरा के अल्फाज ही गूंजते रहते। दरियाब सब छोड़कर स्टडी के लिए बाहर चला गया। आयरा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। विशाल की अय्याशियां अरूज पर थीं। विशाल किसी आशी के साथ रात को घर से भाग गई। सुबह जब सब घर वालों को पता चला कि विशाल भाग गई है, वो भी इनके बिजनेस पार्टनर के साथ, जो खुर्रम का बाप था, वो एक हसीन मर्द था, और विशाल हमेशा से हुस्न पर मरने वाली इसके साथ भाग गई। सबके सामने विशाल की असलियत खुल गई। आयरा बहुत हर्ट हुई। इसने अपने दरियाब पे हमेशा से यकीन था, मगर अब क्या फ़ायदा। ज़मान एकदम तैश में आ गया। ज़मान असफंदियार के घर गया, वहाँ इसको तलाश किया, मगर वहाँ उसे कोई कहीं नहीं मिला। वहाँ उसे खुर्रम नजर आई तो वो खुर्रम को जबरदस्ती अपने साथ घसीट कर ले आया। माँ जी ने खुर्रम का ज़मान के साथ देखा तो हैरान रह गई। माँ, मिशाल इसके बाप के साथ भाग के गई है। अब मैं इसके बाप को बताऊंगा कि किसी की इज्जत क्या होती है, किसी के घर की इज्जत उजाड़ने का मतलब क्या है। अब मैं इसके बाप को बताऊंगा। ज़मान को इस कदर गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। वो तो हमेशा से रहम दिल इंसान था, नरम दिल का मालिक था। माँ जी को अपने बेटे की हालत पर बहुत दुख हुआ। माँ जी को इस लड़की पे भी तरस आया कि आखिर इस मासूम का क्या कसूर है। माँ जी ने एक फैसला किया, ज़मान ठीक है, तुम खुर्रम से निकाह कर लो। लेकिन माँ, मैं इससे निकाह नहीं करूँगा। मैं इसको निकाह के बगैर अपने साथ रखूँगा। इसके बाप को बताऊँगा कि किसी के घर की इज्जत क्या होती है। नहीं बेटा, तुम गुनाह नहीं करोगे। इसके बाप को सबक सिखाना है ना, तो तुम ऐसे ही सिखा दोगे, इस पर जुल्म करके। जब इसका बाप अपनी बेटी को इस हालत में देखेगा
तो उसे पता चलेगा कि किसी के घर की इज्जत क्या होती है। जब किसी अपने को तकलीफ में देखते हैं तो कैसे तकलीफ होती है। ज़मान और हुर्रम का निकाह हो गया। इस दिन से ज़मान हुर्रम पर जुल्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके ज़मीर ने साथ नहीं दिया। वो हमेशा से इसकी आंखों में देख के रुक जाता था। इस दिन के बाद उसे औरत से नफरत हो गई। उसे कभी भी किसी औरत पे यकीन नहीं आया। इसकी नफरत का शिकार हुर्रम बनती रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता हुर्रम के सब्र ने ज़मान के दिल में इसके लिए जगह बना दी। हुर्रम ज़मान से मोहब्बत करने लगी थी, मगर ज़मान अपने जज्बात जानते हुए भी अनजान बनता रहा। आयरा भी एक कमरे में बंद होकर रह गई। इन सब की जिंदगियों में तूफान बर्पा करके मिशाल अपनी ही अयाशियों में थी। हाल हुर्रम कमरे में जाने लगी कि माँ जी ने हुर्रम का रास्ता रोक लिया। हुर्रम इधर आओ, मेरी बात सुनो। या अल्लाह बचा ले, मुझसे कौन सी बड़ी गलती हो गई। या अल्लाह प्लीज। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। हुर्रम मुसलसल मुँह में यही विद करती रही थी। हुर्रम, आज मैं तुम्हें एक बात समझाने लगी हूँ। मुझे यकीन है तुम मेरी बात ज़रूर समझोगी। हुर्रम देखो, ज़मान एक मर्द है और एक मर्द की कुछ ख्वाहिशात होती हैं, और तुम इनको पूरा नहीं करोगी तो वो बहुत जल्द तुमसे बागी हो जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम इसकी हर दिल की ख्वाहिश पूरी करो। समझ रही हो ना मैं किस ख्वाहिश की बात कर रही हूँ। माँ जी की बात हुर्रम की आंखें शर्म से झुक गई। मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, मेरी बात को समझी होगी। अब जाओ कमरे में, ज़मान इंतज़ार कर रहा होगा। मेरे बेटे को खुश करना है तुम्हें, ठीक है? सुबह पूछूंगी तुमसे। हुर्रम शर्म से भाग के कमरे से बाहर निकल गई। उसे सुबह वाली ज़मान की बातें भी याद आ गई। हुर्रम की टांगें कांपने लगी, कमरे में जाने से घबराने लग गई। कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। इसके हाथ कांप रहे थे दरवाज़ा खोलने के लिए। माँ ने ही अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। इसकी बाजू खींचकर इसको कमरे में किया, दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम अब आ रही हो। कहाँ थी मैडम, क्या कर रही थी? हुर्रम से कुछ बोला ही ना जाए। वो माँ जी के पास। अच्छा, तो इनके पास थी। तो फिर माँ ने शोहर को कुछ खुश करने के तरीके बताए क्या? नहीं, चले सामान सोए, मुझे बहुत नींद आई है। इसकी हरकतों से वो अंदाज़ा लगा रहा था कि माँ ने उसे क्या कहा होगा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आई, बल्कि मेरा तो कुछ और करने का मूड हो रहा है। आज मैं तुम्हें भी सोने नहीं दूंगा, हम दोनों सारी रात जागेंगे। ज़मान, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हो गया आपको? मुझे बहुत नींद आई है। कोई नींद भी नहीं आई तुम्हें? आज मैं बिल्कुल सोने नहीं दूंगा। आज तुम्हें मैं बताऊंगा ज़मान शाह में कितना जुनून है, कितनी शिद्दत है तुम्हारे लिए। अब जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, इन कपड़ों में तुम अनकंफर्टेबल रहोगी। लेकिन ज़मान, क्या मैं चेंज करवाऊँ? चलो ठीक है। नहीं नहीं, मैं करके आती हूँ। ज़मान ने हुर्रम के अंदाज पर अपनी हंसी कंट्रोल की। हुर्रम को गए हुए कितनी ही देर हो गई थी, लेकिन वो बाहर नहीं आई। इधर ही दरवाजे के पास खड़ी हो गई।
बाहर जाने की हिम्मत कर रही थी। वो कैसे बाहर जाए, उसे बहुत शर्म आ रही थी। ज़मान ने वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक किया। खुरम, तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊं? नहीं ज़मान, मैं आ रही हूँ। खुरम फौरन घबराहट के साथ बाहर आई। उसे नजर नहीं उठाई जा रही थी। ज़मान ने उसे पकड़कर बेड पे बिठाया, खुद भी इसके साथ बैठ गया। ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। ज़मान ने खुरम को उठाकर अपनी टांगों पे बिठाया कि खुरम ने बेसाख्ता ही ज़मान के कंधों पर अपना सर रखकर अपना मुंह छुपा लिया। क्या इजाज़त है मुझे खुरम? क्या मैं तुम्हें अपना बना लूं? क्या मैं आज तुम्हारे जिस्म से होता हुआ तुम्हारी रूह तक रसाई हासिल कर लूं? ज़मान के इस तरह इसके कानों के करीब झुककर इजाज़त मांगने से खुरम की सांसें तेज होती हैं। इसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, जबकि ज़मान अभी तक इसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। खुरम नज़र उठा के ज़मान के चेहरे को देखती, तरह में हिलाती है। इसके गले लग गई। ज़मान खुरम की रजामंदी पर सरशार सा होता, इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता है, उसे अपने सीने से लगा लेता है। कितने ही देर दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे की तेज रफ्तार धड़कनों को सुनते हैं। फिर ज़मान बड़ी नरमी से खुरम का सर अपने सीने से अलग करता है और कहता है, अभी अपनी मोहब्बत और अपनी शिद्दत दिखाने का मौका तो दो। ज़मान खुरम की आंखों को बारी बारी चूमता है। ज़मान की नज़र कब से भटक भटक खुरम के लबों पर जा रही थी। ज़मान मजीद खुद पर ज़ब्त ना रखता हुआ खुरम की गर्दन में हाथ डाले इसके करीब आके इसकी सांसों को कैद करता है। ज़मान बड़ी नरमी से खुरम की सांसों को पीता है। अपना एक हाथ इसकी कमर पर फेर रहा था। खुरम की सांसें तेज हो गई थी। ज़मान ने अपने अमल में शिद्दत इख्तियार कर ली थी। ज़मान शिद्दत से खुरम की हर आती जाती सांस से अपनी प्यास बुझा रहा था। खुरम की सांसें बंद होने को थी। ज़मान की कमर पर हाथ रखते हुए इसकी बढ़ती शिद्दत को बर्दाश्त करने लगती है। ज़मान इसकी रुकती सांसों को देखकर पीछे हटता है। दोनों ही गहरे गहरे सांस लेने लगते हैं। ज़मान, खुरम तेज तेज सांसें लेते उसे पुकारती है, जी। ज़मान इसकी कमर को हाथ फेरता बड़े प्यार से कहता है, ज़मान वो आप। खुरम को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे अपने दिल की बात कहे। ज़मान समझ चुका था कि खुरम क्या कहना चाह रही है। मैं जितना गुस्से वाला हूँ लेकिन तुम्हारे लिए इतना ही नरम हूँ, इसलिए घबराओ मत। मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ महसूस नहीं होने दूंगा। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? खुरम ने अपना सर हाँ में हिलाया। ज़मान खुरम की शर्ट कंधों से नीचे करता, वहाँ अपनी लब रखता, इसकी खुशबू अपने अंदर उतारता गहरा सांस लेता है। खुरम थोड़ा घबराने लगती थी। ज़मान अब दूसरे कंधे पे आता, अपने लब रखता है, जबकि इसके हाथ खुरम की बरहना कमर पर ऊपर से नीचे को गर्दिश कर रहे थे, जिससे खुरम की हल्की हल्की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। ज़मान खुरम की शर्ट बदन से जुदा करता उसे बेड पर लेटाता है। ज़मान आराम से, मुझे डर लगता है। खुरम अपने दिल की बात ज़मान पर लाती है। तुम घबराओ नहीं ज़मान, खुरम को समझाता है, इसके पेशानी पर लब रखता है।
जिस पे खुरम बस हाँ में सर हिलाती है। ज़मान अब इसकी खूबसूरत वजूद को देखता है जो रेड कलर के मामूली से पर्दे में था। ज़मान की नज़रों से खुरम शर्म से लाल होती है। खुरम अपने सीने को अपने बाजुओं में छिपाती है। ज़मान खुरम की इस हरकत पर बेसाख्ता ही मुस्कुराता है। पहले लाइट ऑफ करें ज़मान। खुरम ज़मान के मुस्कुराने पर इसके सीने में छुपती कहती है, अच्छा लाइट तो ऑफ तब करूँगा जब आप मुझे छोड़ेंगी। ज़मान खुरम की हालत को देखते अपनी हंसी कंट्रोल करता है। खुरम थोड़ा सा पीछे को होती है। ज़मान थोड़ा सा उठकर रिमोट से कमरे की लाइट डिम करता है। ज़मान अपनी शर्ट अपने बदन से जुदा करता है। अब ठीक है, ज़मान कहता खुरम की गर्दन को अपने लबों से छूता है। इसकी ब्यूटी पून पर आते अपने दांत काटता है। खुरम उसे खफा भरी नज़रों से देखती है। थोड़ा तो बर्दाश्त करो मेरी जान, अब कुछ अपने शोहर का भी ख्याल करो। ज़मान खुरम की गर्दन से नीचे आता अपने लब इसके इस बारीक से पर्दे में ढले नशीबा फराज पर रखता है। फिर इसको ऊपर उठाते इसकी बैग को खोलता है। उसे इस मामूली से पर्दे से भी आज़ाद करता है। खुरम की खूबसूरती को देखता ज़मान का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। इससे खूबसूरत मंजर और भला क्या हो सकता था, ज़मान दिल में सोचता है। अब इसकी पिछली गर्दन पर लब रखता शिद्दत से चूमता नीचे को आता है। इसकी कमर के बीचों बीच लब रखता चूमता है। खुरम तकिए को मुट्ठियों में भरती ज़मान के लब इसकी कमर पर बड़े हक से गर्दिश करते हैं कि ज़मान झटके से खुरम को सीधा करता है। इसके नरम गुदा वजूद को देखता है। इन्हें अपने दोनों हाथों में भरता खींच कर छोड़ता है। इसके सीने पर अपने दांतों में निशान बनाता है। ज़मान के हाथ खुरम के थाइस को रब करते खुरम के पजामे को नीचे सरका रहे थे। खुरम की सांसें तेज होने लगी। ज़मान कंफर्टर को खींचकर दोनों के ऊपर देता है। ज़मान खुरम की आंखों में नमी लिए ज़मान के सीने से लगती है। जी बोलो मेरी जान। ज़मान इसके सर के बालों को चूमता है जबकि खुरम इसके सीने से लगी। जी बोलो मेरी जान। ज़मान इसके सर के बालों को चूमता है जबकि खुरम इसके सीने से लगी लंबी सांस लेती है। ज़मान खुरम की कमर को सहलाता कुछ ही देर में इसकी सांसें नॉर्मल करता है। खुरम के सर को तकिए पर रखता अपने एक हाथ की उंगलियों को खुरम की उंगलियों में फंसाता फिर आराम से खुरम की रूह में उतरता है। खुरम घबरा कर अपनी आंखें जोर से मीचती है। इस मीठे दर्द को बर्दाश्त करती है। खुरम तुम ठीक हो ना? खुरम को अपनी आंखें मीचने पर ज़मान इसकी बंद आंखों को चूमता कहता है, जिस पर खुरम सिर्फ हाँ में सर हिलाती है। ज़मान झुकता इसके लबों को अपने लबों के कैद में लेता अपनी शिद्दतों को शुरू करता है। खुरम की सिसकियां लबों में ही दबकर रह जाती। वक्त के साथ साथ ज़मान की शिद्दतों में तेजी आ गई, जिसे सहते खुरम निढाल होने लगी थी। कितनी ही देर ज़मान इस पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा। खुरम का सर अपने सीने में रख के लेट जाता है। खुरम इसकी शिद्दतों से हार कर इसके सीने से लगती है, अपनी आंखें मूंद लेती है। ज़मान खुरम को अपनी बाहों के तंग हसार में लिए सोया था। कभी खिड़की से आती सूरज की किरणों पर इसकी आंखें खुलती हैं। अपनी आंखों पर हाथ रखकर खुरम को मजीद अपनी बाहों में कसता है। खुरम ज़मान की इस कदर सख्ती पर अपनी आंखों से बड़ी बड़ी खोलती उसकी तरफ देखती है।
क्या ये वही बंदा है जो इतना गुस्सा करता था और आज पूरी रात मुझे अपनी मोहब्बत की बारिश में मुझे भिगोया है। गुड मॉर्निंग ज़मान। गुड मॉर्निंग मेरी जान। नींद कैसी आई थी तुम्हें? ज़मान इसके हसीन चेहरे से बालों को साइड पर करता, इसके गाल पर बोसा देता पूछता है, आपने सोने ही कब दिया मुझे? अभी भी नींद आ रही है। खुरम इसके सीने में चुभती नाराज होती कहती है। इसकी बात पर ज़मान मुस्कुराहट दबत करता है। मैंने क्यों नहीं दिया सोने? ज़मान कहता हुरम की कमर पर हाथ फेरता है। कसम से यार, जब तुम मेरा नाम लेती हो तो मैं बहकने लगता हूँ। बिन खूबसूरत होंठों से मेरा नाम लिया है तो इनाम तो बनता है। ज़मान ने इसके लबों को अपने लबों में कैद किया और इस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। ज़मान, बस मैं थक गई हूँ। बाकी ज़मान को इसकी हालत पर तरस आ ही गया। उसे छोड़कर उठ खड़ा हुआ। हुरन ज़मान के बरहना सीने को देखते शर्म से कंबल मुंह पर रखती है। ज़मान, शर्ट तो पहने। ज़मान कबर्ड के पास खड़ा हुरम को देखता है। तो लाओ दो, मेरी शर्ट वापस करो, मेरी शर्ट। हुरम अपने आप को देखती जो ज़मान की शर्ट में मौजूद होती है और शर्म से कंबल अपने मुंह पर ले लेती है। बहुत बदतमीज़ हैं आप, बहुत बदतमीज़ हैं। ज़मान और हुरम फ्रेश होकर सीढ़ियों से नीचे आते हैं। हुरम के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। माँ जी हुरम को देखती है तो दिल से खुश होती है, मतलब हुरम पर इनकी बातों का असर हुआ है। हुरम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। हायरा भी हुरम को देखती हैरान रह जाती है। हाय, तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, क्या बात है, आज बहुत चमक रही हो। हुरम को छेड़ती है। कुछ नहीं हुआ। हुरम के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। वाह जी वाह, लगता है आज भाई ने मार्का मार लिया। चुप कर बदतमीज, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, ज़रा चलो तुम ऊपर मेरे साथ कमरे में, मैं फिर बताती हूँ ज़रा तुम्हें। माँ जी बस बार बार हुरम को देखकर खुश हो रही थी। जारी है जी। तो कैसी लगी आपको आज की किस? माजरत के साथ ये किस बहुत लेट हो चुकी थी, कुछ मसरूफियत की वजह से टाइम से लिख नहीं सकी। बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड लिखने में। प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दिया करें। हर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। मुझे